कहानी की शुरुआत में हमें 1963 का समय दिखाया जाता है, जहां स्पेस में हम दो रशियन एस्ट्रोनॉट को देख पाते हैं। ये वो दौर होता है जब कोल्ड वॉर एंड हो चुका था और एक दशक के बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट अपनी धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें महसूस होता है कि इनके स्पेसक्राफ्ट के बाहर कोई वस्तु है जो तेजी से इनके स्पेसक्राफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। ये दोनों पैनिक करने लगते हैं क्योंकि इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि बाहर कौन सी वस्तु है। इसके बाद इनका स्पेसक्राफ्ट तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगता है और कजाकिस्तान में क्रैश हो जाता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई ह्यूमन नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं एक आदमी इनके क्रैश को देख लेता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है उनमें से एक एस्ट्रोनॉट मर चुका था और दूसरा एस्ट्रोनॉट बहुत ही बुरी अवस्था में था। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट करके हमें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम तातियाना होता है और ये डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट से बहुत मशहूर होती है। तभी वहाँ पर आर्मी कर्नल आते हैं जो तातियाना को एक पेशेंट को देखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद तातियाना कर्नल के साथ आर्मी कैंप में जाती है जहाँ पर वो उसे वही पेशेंट को दिखाते हैं जिसके बारे में उन्होंने उसे बताया था और ये वही एस्ट्रोनॉट होता है जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश में बच गया था। इसका नाम कॉन्स्टेंटीन होता है। तातियाना देखती है कि कॉन्स्टेंटीन के ऊपर एक साइकेट्रिक द्वारा हिप्नोसिस की जा रही थी, मगर इस हिप्नोसिस का उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। फिर तातियाना कॉन्स्टेंटीन के पास जाकर उससे पूछती है कि स्पेसक्राफ्ट क्रैश के बाद क्या हुआ था। कॉन्स्टेंटीन उसे जवाब में कहता है क्रैश के बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। फिर हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन को यहाँ पे आर्मी द्वारा क्वारंटाइन पे रखा गया है। यह जानकर तातियाना को कुछ अजीब सा लगता है। इसके बाद तातियाना वहाँ से बाहर आकर कर्नल से कहती है कॉन्स्टेंटीन तो बिल्कुल ठीक है। अब रात को तातियाना जब अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है तब अचानक कर्नल वहाँ पर आ जाते हैं और उसे अपने साथ कॉन्स्टेंटीन के पास ले जाते हैं। तभी तातियाना देखती है कि कॉन्स्टेंटीन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। इसी कारण वो बेड से नीचे फ्लोर पे गिर जाता है और उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सा एलियन मॉन्स्टर बाहर निकल आता है जो कुछ ही समय में पूरी तरह से अपनी फॉर्म में आ जाता है। कर्नल तातियाना को अंदर भेज देते हैं। तभी तातियाना अंदर जाती है और उस अजीब से एलियन मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच ग्लास की वॉल होती है। वो क्रिएचर अजीब ढंग से तातियाना को घूरने लगता है, लेकिन उस पल वो बहुत ही शांत होता है। तातियाना ग्लास वॉल पे अपना हाथ रखकर उसे मेंटली कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अचानक एलियन क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, पर ग्लास वॉल होने की वजह से वो बच जाती है। तातियाना बहुत घबरा जाती है और ये जान जाती है कि ये एलियन और सभी एलियन क्रिएचर से कनेक्टेड है। फिर कर्नल तातियाना को बताते हैं ये क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन की बॉडी में सर्वाइव करता है और तुम्हें उस क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन की बॉडी से अलग करना है। तातियाना को अब पूरी डिटेल्स आर्मी द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जिन डिटेल से तातियाना पता लगा लेती है कि वो एलियन क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के स्टमक में रहता है। इस क्रिएचर के पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके ये बस 3 सेंटीमीटर में ही कॉन्स्टेंटीन के पेट में रहा करता था, पर जब वो कॉन्स्टेंटीन के पेट के बाहर आता है तो वो 1.5 फीट का हो जाता है और ये क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के पेट के अंदर से मात्र आधे घंटे के लिए निकलता है। कॉन्स्टेंटीन को उस एलियन क्रिएचर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि जब भी वो बाहर निकलता था तो कॉन्स्टेंटीन बेहोश हो जाया करता था और जब तक वो क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के अंदर नहीं जाता था तब तक उसे होश नहीं आता था। अब तातियाना कॉन्स्टेंटीन के पास जाकर उसे कहती है कि तुमने अपने साथी एस्ट्रोनॉट को मारा है। ये सुनकर कॉन्स्टेंटीन को तातियाना पे बहुत गुस्सा आ जाता है। दरअसल तातियाना ये सब कहकर कॉन्स्टेंटीन को उकसाना चाहती थी ताकि वो कॉन्स्टेंटीन के हार्मोनल लेवल को ये जानने के लिए स्टडी कर सके कि कॉन्स्टेंटीन के हार्मोन से एलियन क्रिएचर पे क्या असर पड़ता है। तातियाना अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म कर पाती है कि वो एलियन क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के स्ट्रेस हार्मोन से बेनिफिट कर पाता है। इसके बाद तातियाना एलियन क्रिएचर को स्टडी करने जाती है तो वो नोटिस करती है कि एलियन क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के पास रखे एक टॉय को देखकर रिएक्ट करता है, जिसके बाद उसे लगता है ये क्रिएचर और कॉन्स्टेंटीन के बीच एक इमोशनल बॉन्ड है। वो टॉय कॉन्स्टेंटीन को अपने चाइल्डहुड मेमोरीज की याद दिलाया करता था, इसीलिए वो क्रिएचर भी उस टॉय को देखकर रिएक्ट करता है। बाद में तातियाना कॉन्स्टेंटीन के वीडियोस चेक करती है तो वो नोटिस करती है कि वीडियोस को कट किया गया है। तातियाना वहाँ काम कर रहे एक डॉक्टर से इस बारे में पूछती है और उस डॉक्टर से पता चलता है कि ये एलियन क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन के खाने से नहीं बल्कि जिंदा इंसानों को खाकर खुद को जिंदा रखता है। तभी वो डॉक्टर तातियाना को छिपकर मेडिकल फैसिलिटी की एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ ये रिवील होता है कि कर्नल के ऑर्डर्स पे डॉक्टर और मिलिट्री टीम उस एलियन क्रिएचर को वहाँ पर रखे हुए कैदियों को खिलाते थे। असल में वो एलियन क्रिएचर इंसानों को डराता था
जिस वजह से ह्यूमन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते थे और वो एलियन क्रिएचर इसी स्ट्रेस हार्मोन पे फीड करता था। ये बात जानकर तातियाना कर्नल को सब बताती है। तभी कर्नल बताते हैं वो इस एलियन क्रिएचर को बायो वेपन में बदलना चाहते हैं ताकि वो इसे वॉर में इस्तेमाल कर सके और उन्हें तातियाना की हेल्प चाहिए ताकि वो एलियन क्रिएचर को कंट्रोल कर सके। फिर कर्नल तातियाना को कॉर्पोरेट करने के लिए बोलते हैं। अब तातियाना ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है। ऐसा वो इसीलिए करती है क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में कॉन्स्टेंटीन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो कॉन्स्टेंटीन को किसी बहाने से रनिंग पे लेकर जाती है ताकि वो कॉन्स्टेंटीन को सब कुछ बता सके और वो ऐसा ही करती है। वो कॉन्स्टेंटीन को सब कुछ बता देती है, उस एलियन क्रिएचर से उसकी बॉडी के साथ जुड़े रहने की बात से लेकर बायो वेपन बनने तक की। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो सिक्योरिटी को गुमराह करके अकेले में मिलेंगे और फिर तातियाना कॉन्स्टेंटीन को सारे मारे गए कैदियों की पिक्चर्स दिखाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मूवी का एक सीक्रेट प्लॉट रिवील होता है कि कॉन्स्टेंटीन का फेलो एस्ट्रोनॉट अभी तक जिंदा है और उसे न चूज करके कॉन्स्टेंटीन को इसीलिए चूज किया था क्योंकि कॉन्स्टेंटीन हेल्दी था, लेकिन वो दूसरा एस्ट्रोनॉट कैंसर से जूझ रहा था क्योंकि यहाँ पर स्पेस में जाने से पहले ये पता नहीं चल पाया था कि दूसरे एस्ट्रोनॉट को कैंसर है, पर इस बात को एलियन क्रिएचर पहचान पाया था जिसके कारण उसने कॉन्स्टेंटीन को ऐसा होस्ट चूज किया था। यहाँ पर मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है कि कॉन्स्टेंटीन को ये सारी बातें पहले से ही पता थी कि वो एलियन क्रिएचर उसकी बॉडी में रहता है और वो जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाता है। और यहाँ पर तातियाना का स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सही था कि वो एलियन क्रिएचर और कॉन्स्टेंटीन अपने अपने कॉन्साइंस को शेयर करते हैं। तातियाना फिर भी ये जानकर हैरान रह जाती है और कॉन्स्टेंटीन कहता है कि वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है ताकि वो अपने बेटे के पास जा सके जो कि उस वक्त एक ऑर्फनेज में था। तातियाना कॉन्स्टेंटीन की हेल्प के लिए रेडी हो जाती है और वो हेल्प के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाती है। उस डॉक्टर की हेल्प से वो दोनों वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। तातियाना कॉन्स्टेंटीन को बताती है उसने एक इंजेक्शन प्रिपेयर किया है जिसमें ऐसे ड्रग्स हैं जो कैंसर डिजीज के सिम्टम्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, वही सिम्टम्स जो कि एस्ट्रोनॉट में पाए गए थे। तातियाना श्योर थी कि ये इंजेक्शन देकर वो उस एलियन क्रिएचर को कॉन्स्टेंटीन की बॉडी से अलग कर पाएगी और होपफुली वो एलियन क्रिएचर बाहर आकर मारा जाएगा। लेकिन जब तातियाना और कॉन्स्टेंटीन फैसिलिटी से भागते हैं तो कर्नल उन्हें पकड़ लेता है और उनके पीछे सोल्जर्स छोड़ देता है। तातियाना जख्मी हो जाती है और कॉन्स्टेंटीन उससे इंजेक्शन मांगता है जिसके इंजेक्ट होते ही वो एलियन कॉन्स्टेंटीन की बॉडी से बाहर निकल जाता है और वो एलियन सोल्जर्स को मार देता है। तातियाना और कॉन्स्टेंटीन इसी बीच वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने से कॉन्स्टेंटीन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि अब कॉन्स्टेंटीन भी एलियन क्रिएचर के बिना जिंदा नहीं रह पा रहा था। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो दोनों पूरी तरह से सिम्बायोटिक बन चुके थे और जिंदा रहने के लिए उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। जब कर्नल वहाँ पर जख्मी एलियन क्रिएचर को लेकर पहुँचते हैं तो तातियाना सरेंडर कर देती है, लेकिन वो एलियन क्रिएचर कर्नल और उनकी टीम को मार देता है क्योंकि कॉन्स्टेंटीन उसे ऐसा करने के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ जाती हैं जिन्हें मिलिट्री फैसिलिटी के डॉक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया था, जिस वजह से कर्नल ने उसे पहले ही मार दिया था। वो एलियन क्रिएचर कॉन्स्टेंटीन की बॉडी में वापस घुस जाता है और कॉन्स्टेंटीन सबको उस एलियन क्रिएचर से बचाने के लिए खुद को शूट कर देता है, जिससे कॉन्स्टेंटीन के साथ साथ उस एलियन क्रिएचर की भी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ तातियाना कॉन्स्टेंटीन के बेटे से मिलने उसके ऑर्फनेज में जाती है और वो उसे अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि तातियाना भी बचपन में ऑर्फनेज में रही थी। हालांकि बाद में उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। अब अपना बचपन ऑर्फनेज में बिताने के कारण ही तातियाना का लगाव कॉन्स्टेंटीन के बेटे से हो गया था, इसीलिए उसने उसे अडॉप्ट कर लिया था। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।